Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let me see क्या है आज की आपकी एनर्जीज. आज की एनर्जीज चेक करेंगे विद दिस ब्यूटीफुल सूफी टैरो डेक. ठीक है, आज हम सूफी टैरो डेक यूज़ कर रहे हैं और देखेंगे आज की आपकी क्या एनर्जीज आती हैं. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. ठीक है, पर्सनल सेशंस अगर बुक करवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर ही पर्सनल सेशंस बुक होते हैं और कोई मेरा दूसरा नंबर वगैरह अकाउंट कुछ भी नहीं है. टिकटॉक पर मैं होती हूँ बट वहाँ पर आपको जवाब इतना नहीं मिलेगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फेक आईडीज़ बन गई है ना, तो इसीलिए. लेट्स सी, देखते हैं क्या है आज की आपकी एनर्जीज. आपकी लव लाइफ में या फिर आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में क्या नई चीज़ आ रही है. आपकी लाइफ में क्या नई चीज़ आ रही है. आज आपकी एनर्जीज कैसी हैं. ओ वाह, 6 ऑफ सोर्ड्स. ओके, तो यहाँ पर या तो कोई ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है, या तो आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं पर, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो कुछ ही दिनों में. विद इन 6 to 8 वीक्स या 6 to 8 डेज में आपका ट्रैवल यहाँ पर करना मुमकिन है. ठीक है, और ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि कोई और भी हो सकता है जो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है, या आपसे मिलने आ रहा है, या आपसे रिकॉन्सिलेशन करने आ रहा है, आपसे बात करने आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के एक ही कार्ड में बहुत सारी चीज़ों के मैंने आपको बता दिया है. अब हम थोड़े से और कार्ड्स लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये यहाँ पर कार्ड क्यों आया है, वजह क्या है, कौन है. आप ट्रैवल कर रहे हो, किस सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हो, या कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई फैमिली मेम्बर है या कोई और पर्सन है. यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, डायरेक्ट यहाँ पर मून की एनर्जी आई है. सो लेट मी सी, कुछ और यहाँ पर कार्ड्स भी देखेंगे क्योंकि 1-2 कार्ड्स से तो फिर पूरी रीडिंग. हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो मून की एनर्जी है और 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और बीच में मून है. तो अगर हाँ ठीक है, मैं लेट मी सी एक यहाँ से लूँगी, उसके बाद फिर हम नीचे देखेंगे कौन से कार्ड्स आते हैं इसके नीचे. कौन है ये पर्सन. 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है. वाओ, 4 कार्ड्स, 1 2 3 4. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके पास आना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाह रहा है. 6 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, बचपन से जानते हो. कुछ लोग कॉलेज फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी आपकी. बहुत टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो. इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन भी हो सकता है बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है. मतलब कि कोई बचपन का कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि यहाँ देखो मून की एनर्जी है, इस पर्सन ने हमेशा अपनी फीलिंग्स को आपसे दबा के रखा, छुपा के रखा, हमेशा स्नीकी बिहेवियर किया. लॉन्ग डिस्टेंस पर ये पर्सन हो सकते हैं. ठीक है ना, मैं आपको ऊपर से अभी बता रही हूँ. अभी हम थोड़ा और इसको डिटेल में जानेंगे कि ये पर्सन कौन है, क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है आने की. अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई है जो आपको अप्रोच करना चाहता है. भाई आपके पास कोई आ रहा है और ये वो इंसान है जो कि अपनी फीलिंग्स को आपसे अब तक छुपा रहा था. या तो आप इस पर्सन से अभी भी बात कर रहे हो लेकिन सब जैसे लेस कांटेक्ट है, कभी कभी बात हो जाता है, लेकिन ये पर्सन अपनी एनर्जीज को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं. मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो शायद आपको कोई पता नहीं है, कोई ट्रुथ, कोई सच्चाई जो आपके सामने रिवील हो सकती है या ये बता सकते हैं. ठीक है ना, और अगर तो इस पर्सन, अगर तो ये आपके कोई एक्स हैं, देखो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, मैं एनर्जीज बताऊंगी, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ. आपको अगर नहीं लग रहा कि जी मेरी रीडिंग नहीं है, मुझे ये नहीं सुनना, तो आप स्किप कर लो. ठीक है, फिर आपकी आज की एनर्जीज नहीं होंगी. ठीक है ना. तो क्या है यहाँ पर कि अगर कोई आपका पास्ट का पर्सन है तो वो रिटर्न की एनर्जी आ रही है यहाँ पर. दे वॉन्ट टू कम बैक. ठीक है ना. अभी 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइंस आ जाते हैं. लेकिन जो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली दिख रहे होते हैं, जैसे पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, ये मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं. लियो की एनर्जी भी थोड़ी स्ट्रांग दिख रही है मुझे आज. सन साइन हो सकते हैं, सन साइन में इनका लियो हो सकता है, या सन साइन में इनका, या मून साइन में इनका पाइसिस हो सकता है. ठीक है ना.
तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करो। ये वो पर्सन है, मुझे लगता है आपको पता चल चुका है मैं किसकी बात कर रही हूँ। थोड़ी चाय पी लेती हूँ, चाय इज़ माई लाइफ। अगर ये मैं चाय छोड़ दूँ ना तो मेरा वज़न भी कम हो जाए लेकिन चाय नहीं छोड़ी जाती मेरे से, तो चाय मेरा दिमाग चलाती है, चाय नहीं तो भैया कुछ भी नहीं। ओह ओके, आना चाह रहे हैं कार्ड 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वेंड्स। अब ये दो कार्ड यहाँ पर आए हैं, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वेंड्स। ठीक है, ये पर्सन हमेशा से आपको बहुत लाइक करते थे, पसंद करते थे, चाहते थे, लव करते थे। लुक्स यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, हमेशा से आपके साथ विक्ट्री चाहते थे। अभी देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर बेशक आप दोनों का सोल कनेक्शन है, लेकिन सोल कनेक्शन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप यूनियन में जाओगे या हमेशा आप डिल्यूल्यू में रहो कि भाई सोलमेट है तो छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा ना हकीकत पसंद होना चाहिए, क्योंकि टैरोट जो है ना वो एनर्जीज बताता है। एनर्जीज 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है टैरो की, 6 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होती, टाइमलेस है। यानी कि जब भी आप देखोगे तब से लेके आगे के 6 महीने या 1 साल तक वो रीडिंग की एनर्जीज चलती हैं। ठीक है, एनर्जीज हमेशा बदलती रहती हैं। अभी इस इंसान की जो एनर्जी जिस तरीके से बदली है ना, आपकी सोच है, इस पर्सन के साथ आपका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप रहा होगा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो इस पर्सन ने हमेशा आपको फ्रेंड जोन में ही रखा, कभी भी अपने मन की बात आपको बताई नहीं, ये भी हो सकता है। बट 6 ऑफ वेंड्स ये भी बताता है कि ये पर्सन कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं या फिर पब्लिक आई में है ये पर्सन। हाँ, जारी बात है, सक्सेसफुल है तो पब्लिक आई में है, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। ठीक है, और आई डोंट नो आपको ये बात पता है, इन्होंने बताई है या नहीं बताई है, लेकिन ये पर्सन बहुत अच्छे खासे जाने माने पर्सन दिख रहे हैं मुझे। पता नहीं मुझे वो वाली मूवी क्यों याद आ गई है, गजनी, कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए ना यकीन। तो जैसे कि इन्होंने आपको इसी तरह फ्रेंड जोन में रखा था, बट अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई या फिर अपनी असलियत आपसे छुपाई कि जो ये हैं, और अब ये पर्सन आपके सामने रिवील होने वाले हैं या बताने वाले हैं आपको अपने बारे में कुछ। और ये 6 ऑफ वेंड्स का एनर्जी जो होता है ना, मैरिज को भी दिखाता है। अभी क्यों कार्ड, हाँ देखो, मैरिज का नाम लिया और हायरोफनी की एनर्जी आ चुकी है। वाओ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो ये पर्सन भाई शादी के ख्वाहिशमंद हैं आपसे, और ये पर्सन बहुत ही ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का भी इशू हो सकता है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी कास्ट कल्चर को भी दिखाती है। दोनों का फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग अलग हो सकता है। डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं। अब मुझे यहाँ पर 2 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन बहुत इस वक्त परेशान है। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या दूर हो तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसले हैं, जो भी दिक्कतें हैं, ये ऊपर से तो ये पर्सन देखो ना इस तरह से दिखाता है कि मैं तो बहुत ही कामयाब हूँ, लोग मेरा देखे स्वागत कर रहे हैं सब लोग इनका, है ना, ऊपर से। लेकिन एक्चुअली में अंदर से ये पर्सन अकेले में कुछ इस तरह से है, जहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रस्म व रिवाज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनको घेरे में लिए हुए हैं, जो इनको रात भर ठीक से नींद तक नहीं देते। मे बी आपने इस पर्सन से कोई डिमांड की थी या फ्रेंड जोन में रखा था इन्होंने आपको, आप चाहते थे फ्रेंड जोन से ज़्यादा हो, लेकिन पसंद ये भी आपको करते हैं, इन्होंने वो बात आपसे छुपा के रखी। शादी ये भी आपसे करना चाहते हैं, बट इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोला था और इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप इनके पीछे आ जाओगे, तो मैं एक फेक नो कांटेक्ट दे देता हूँ। फेक जैसे होता है ना, कोई ऐसे ही आपको ब्रेकअप दे के चला गया, तो ये फेक ब्रेकअप था। इनको लगा कि ये फेक ब्रेकअप दे रहा हूँ तो आप इनके पास आ जाओगे। पता है क्या, ये पर्सन आपको वो नहीं दे सकता जो आप इस पर्सन से चाहते हो। अभी आप भागते हुए इनसे बात मत करने चले जाना कि भाई मैम ने बोला है कि जी ये परेशान है तो हम चले जाते हैं, हमारा वेट कर रहे हैं तो हम चले जाते हैं बात करने। करके देख लो बात, ये ऐसे ही रहेंगे तो फजूल है। ठीक है ना, आप अगर आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रास्ता है। ठीक है, इस इंसान को इसका अपना कर्मा है, इस इंसान को अपने कर्मा को देखने दो। इस इंसान को लेट देम रियलाइज, उसको रियलाइज होने दो कि उसने क्या खोया है, वो क्यों वेट कर रहे हैं आपका।
उनको चाहिए कि वो खुद आपको अप्रोच करें ना, जब खुद ब्रेकअप करके, नकली ब्रेकअप करके गए थे कि जी खुद ही आ जाएगा बंदा या बंदी मेरे पीछे, भागता भागता रोता धोता, क्योंकि तो हमेशा आ जाता है मेरे पीछे। तो आपने ठेका तो नहीं लेके रखा था एक अकेले इस रिलेशनशिप को चलाने का, राइट। इनका मकसद ये था कि भाई हम दोनों का बीच में कास्ट का, कल्चर का इशू है, या फिर रिलीजन का इशू है, या मेरे बहुत चाहने वाले हैं, मेरी रेपो है मेरी समाज में, तो जो ये गाड़ी का जो एक मतलब है, जो रिश्ते का जो गाड़ी है वो तुम चलाओ, ठीक है ना। मैं पीछे बैठ के आराम से सफ़र करूँगा या करूँगी, लेट से तुम चलाओ, जो चल रहा है वो चलता रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है मुझे काफ़ी लोगों का। तो अगर ऐसा कोई, या हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और आपसे सिर्फ फ्रेंडशिप चाहते हैं कि जी तुम रहो मेरे पास, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, आपने बिल्कुल अपने कभी भी लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं है आजकल के दौर में। ये देखो, क्वीन ऑफ, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल और शाहबानो, यहाँ पर एम्प्रेस, यू आर एम्प्रेस। अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को पहचानो। ये पर्सन आपसे लव बहुत करते हैं, लेकिन अगर करते हो तो प्रूफ करो। सिर्फ करने से थोड़ी ना होता है कि जी हाँ ठीक है लव करते हैं, आई लव यू, भाई करते हो तो प्रूफ भी करो। प्रूफ नहीं करने का, अंदर ही अंदर घुटना है, ये है वो है, फैमिली है, बेशक सोल कनेक्शन है, लेकिन सोल कनेक्शन का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि आप उसकी हर एक नॉनसेंस सहते जाओ। आप मेरी बात आई डोंट नो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बट मुझे यहाँ पर एनर्जीज, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जीज हैं, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, रास्ता नहीं दिख रहा है कोई भी। और रास्ता कौन निकाले? आप निकालो। अभी आपका वेट हो रहा है कि जी मैं तो गया तो मेरे पीछे पीछे इसको आना है, ये क्यों नहीं आया या ये क्यों नहीं आई, क्योंकि आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ चुके हो। आप इस पोजीशन पर हो इस वक्त। नाउ दे वांट टू कम बैक, और वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा लाना चाहते हैं, बट उनको नहीं पता कि कैसे होगा ये सब। कितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, जेमिनाई की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। लेट मी सी आउटकम क्या है इसका, और क्या सोच रहे हैं, क्या करना है फिर इनको। डेफिनेटली आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू है, डेफिनेटली। ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग होगी, या तो कास्ट कल्चर है, रिलीजन है, या तो इनका अपना रेपुटेशन है। मतलब इनको, मतलब कि लोग जज ना करें, लोग कुछ बोले ना, मेरी रेपुटेशन है, मुझे इतने सारे लोग, देखो ना कितने सारे लोग इनके पीछे खड़े हुए, इनको सेलिब्रेशन, मतलब हर वक्त हमेशा ये बंदा जीतना जानता है। जीत इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हर मामले में, हर जगह पर इसको जीतना ज़रूरी है। सो कहने का जो मकसद है वो ये है कि आपको इनका अब्बा या अम्मा बनने का बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको रियलाइज़ होने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। बाउंड्रीज़ लगाई हैं तो उन बाउंड्रीज़ पर ही रखो। इनको खुद रियलाइज़ होने दो कि इनको आना है कि नहीं आना आपकी तरफ, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फिर भैया कदम उठाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना चाहते हैं ये पर्सन, थोड़ा सा हम और क्लैरिटी ले लेते हैं और फिर आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे आज हम। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपने लास्ट टाइम में इस पर्सन से कोई ऐसी बात बोली है, या कोई आप दोनों की फाइट हुई है, या फिर जैसे कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच। 5 और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन, ऐसे मैंने जैसे बोला था ना आपको कि एक फेक ब्रेकअप देकर आपको चले गए कि ठीक है भाई अभी इसका दिमाग ख़राब हो गया है, अभी ये फाइट कर रहा है मेरे से या कर रही है, कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन आप तो हो भाई एम्प्रेस, आप कहाँ फिर आने वाले हो ठीक है ना। आपने अभी ये सोच रहे कि इसको क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया, क्यों बात नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम। रातों की नींदें इस पर्सन की उड़ी हुई हैं, मैं आपको बता रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो फिर क्या ये आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप ही का वेट करते रहेंगे। पता है क्या, लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पर आप दोनों के बीच। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, लेकिन कास्ट का, कल्चर का इशू है, ये आपको पता है, आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। इनका कास्ट, कल्चर या रिलीजन या कोई ऐसा बात है जो आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है।
इस पर्सन ने इसी वजह से आपको पसंद करने के बावजूद भी अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाया और बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट पर्सन दिख रहे हैं मुझे, जैसे बहुत अवॉइड किया आपको, बहुत भागे इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, कभी एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा फ्रेंड जोन में रखा या फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखा, और जब कभी कोई ऐसी बात आई, कोई कमिटमेंट की बात आई तो भाग खड़े हुए, और अभी भी इन्होंने वही चीज़ किया, ठीक है ना। अभी वो खुद ही उनको वो चीज़ तकलीफ हो रही है, खुद ही वो चीज़ उनको तकलीफ दे रही है, राइट। देखो एस ऑफ कप्स, ऐसा मुमकिन है, ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, वाई दिस एस ऑफ कप्स इज हियर। एस की एनर्जी एक फ्रेश एनर्जी होती है, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में कोई और है, फ्रेश एनर्जी कोई और आ चुका है, आप किसी और से भी बात कर रहे हो, या तो फिर ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और भी एक बात हो सकती है, मैं कार्ड निकाल के फिर बताती हूँ। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत किसी और के साथ कर ली, आप जा चुके हो, आप किसी और के साथ खुश हो, आप इनके साथ अब बात करने, हाँ बिल्कुल, इनको लग रहा है कि आपने अब आप इनसे भाग रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या नाइट ऑफ कप्स आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो अब अगर मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्या अपनी लाइफ में उनको वो जगह दोगे कि नहीं दोगे। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं अभी इस वक्त। और एक चीज़ और भी है कि ये पर्सन खुद भी आपसे, हाँ बिल्कुल, अरे देखो ये वाला जो डेक है ना, इसमें 6 ऑफ कप्स 2 बार है, और दोनों बार अभी आया है, ये देखो 2 बार है, ये देखो 6 ऑफ कप्स एंड 6, ये डबल कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है, मिस बहुत कर रहे हैं। या लुक 9 ऑफ कप्स, यू, ओह लवर्स 5, मुझे लगता है देखो आप इस पर्सन के लिए ना इसकी विश फुलफिलमेंट हो भाई, विश फुलफिलमेंट हो तो फिर उसको पूरा भी तुमको खुद ही करना है, सीधी बात है। मेरे व्यूवर्स तो नहीं आएंगे, विश फुलफिलमेंट है तो फिर इसको पूरा भी खुद ही करना है आपने। फ्यूचर एनर्जीज क्या है, एक कार्ड विद फ्यूचर एनर्जीज, क्या ये पर्सन आएंगे फ्यूचर में, क्या है इनका इरादा है, फ्यूचर एनर्जीज क्या है, विल दे कम बैक, क्या खुद से इनिशिएट लेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर देखो मुझे लग रहा है कि जैसे फ्यूचर में भी ये पर्सन बस पता नहीं सोच ही रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं इस पर्सन के। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एक कार्ड और ले लेते हैं। पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ वेंड्स, तो ये पर्सन आपको अभी नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ, जैसे कि नियर फ्यूचर यानी कि अभी कुछ एक आधे हफ्ते की या महीने का ले लो, नियर फ्यूचर में भी ये पर्सन मुझे ऐसे इनिशिएट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। 2-3 महीने के लिए तो भूल जाओ, इनिशिएट नहीं लेंगे, बस सोच रहे हैं और आपको दूर से देखा जा रहा है, आपको स्टॉक करते हैं। अगर आपका कोई सोशल साइड है, कहीं पर आप होते हो तो आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दोबारा दिखा रहे हैं। इसका मतलब कि ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते, ये आपको पाना चाहते हैं। तो उसके लिए तो फिर भैया इस पर्सन को खुद ही रियलाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए तो इस पर्सन को आपने वैसे भी टाइम देना है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि स्पेस पर भेज दो, तो भाई स्पेस पर भेज दो, अच्छे से घूम फिर के, अच्छे से स्पेस पर गौते खा के, फिर जब ऑक्सीजन कम होगी तो खुद ही आएंगे नीचे। मेक द एफर्ट्स, ये खुद ही एफर्ट्स लगाएंगे, खुद ही एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। ये पर्सन को पता खुद ही चलेगा, टाइम इनको पता, ये चीज़ खुद ही सिखाएगा कि दिस लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क। तो इस कनेक्शन में मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा, खुद ही उस पर्सन को समझ आएगी, ठीक है। आपने ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जीज में ही रहना है, यू नीड टू बी ग्रेटफुल, आपको ग्रेटिट्यूड शो करवाना है ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, अपनी फैमिली के सामने, हर किसी के सामने, इवन के यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी। क्यों? क्योंकि यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ, यानी कि जो चीज़ आपको ऑलरेडी मिली है, प्रेजेंट है आपकी लाइफ में, चाहे वो न्यू लवर हो, कोई न्यू पर्सन हो, आपकी फैमिली में से कोई हो, आपके आसपास के लोग हैं जो आपको इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपको उनके लिए शुक्र अदा करो, उनके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाओ, है ना, कि जो चीज़ है वो मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है ना, ताकि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करो, यानी इस इंसान को, इस पर्सन को अगर आप चाहते हो तो जो है उस पर पहले थैंकफुल रहो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है किसी किसी के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कार्ड आया है तो हो सकता है कि ये दिस पर्सन इज़ योर मिरर्ड सोल,
ठीक है। अभी देखो ट्विन फ्लेम आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठ जाओ उसके लकीर के फकीर बनकर। ट्विन फ्लेम है, इसका मतलब ये है कि आपने लेसन सीखा, आगे बढ़ो और पेशेंस के साथ वेट करो अगर कर सकते हो तो, और अपने आप पर खुद पर वर्क करो, अपने आप पर, सेल्फ वर्थ पर, अपने आप पर खुद पर वर्क करो। समथिंग सॉरी क्या लिखा हुआ है, हाँ, some things still need to be dealt with for this connection to manifest। यहाँ पर अभी भी आपको थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो इसको यार कार्ड्स देखो ना, सोलमेट भी है। आपको इतना ये हेल्दी बाउंड्रीज हटानी नहीं है ताकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो वैसे भी एक बंदे को पहले अवेकन हो जाता है, दूसरा बंदा वैसे भी हवाओं में और खिलाओं में घूमता रहता है, जब जाके उसको अवेकन हो, जब जाके उसको समझ आए। एक कार्ड नीचे गिर गया था, वो भी ले लेती हूँ, लेटिंग गो। तो इस वक्त आपको इस सिलसिले को, इस पर्सन को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में तो उस पर ध्यान दो ठीक है, और खुद पर ध्यान दो और पेशेंस के साथ वक्त का, टाइम का वेट करो, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।